ये केजरीवाल नहीं, कालनेमी का वाल है। ये आज कलयुगी है आदमी है। ये कभी राम का नहीं हो सकता, राम भक्तों का नहीं हो सकता, सनातन का नहीं हो सकता। ये लालची आदमी है और लालच भरा ये जो चल रहा है अभी पाखंड, वो लालच से भरा हुआ है, सिर्फ चुनावी हिंदू बना हुआ है। और जिंदगी भर करते रहे अली अली अली, और जब हिंदुओं की एकता देख के पढ़ने लगी तो कह रहे हैं बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। ये बजरंग बली सबको याद आएंगे। ये बजरंग बली से जब हिंदू अब एक होता हुआ देख रहे, पहले टोपी पहनने में विश्वास रखते थे, इफ्तियारी खाने में विश्वास रखते थे, राम मंदिर का न्योता फाड़ते थे, और आज देखिए जब हिंदुओं की एकता हो रही है तो कह रहे नहीं ना बाबा, अब तो भैया हिंदुओं की गोद में जाना पड़ेगा। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी का काम काफी अच्छा है, सराहनीय है। कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जी कोई काम नहीं कर पाए, हर महीने वो फेल रहे। इतने बेहया लोग हैं, इनकी कल्पना नहीं कर सकता आदमी। किसकी? पूरे विपक्ष की। एक की नहीं, पूरे विपक्ष की बात। केजरीवाल के बारे में? केजरीवाल तो पूरा फर्जीवाल है। वो जो रामलला के दर्शन में नहीं गया, जिसने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाया, जिसने उद्घाटन पर प्रश्न चिन्ह लगाया, वो व्यक्ति आज अगर सुंदरकांड करा रहा है और अपने आप को ये बोल रहा है कि देश की एकमात्र सनातन पार्टी हम हैं, तो वो कहीं ना कहीं जनता को ठगने के लिए कालनेमी आया है। वो स्वर्ण मृग बनकर मारीच आ रहा है, इससे इतर और कुछ भी नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू है? अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू या कोई सा भी हिंदू नहीं है। अरविंद केजरीवाल धूर्त है। मैंने पहले भी बोला है कि जब आप जैसे पहाड़ियों में, फिल्मों में दिखाया जाता है ना, पहाड़ी पर जाओ और नाम लो, कुछ आवाजें आती हैं, तो अरविंद केजरीवाल वो वाला व्यक्ति है कि अगर आप कुतुब मीनार पे दिल्ली के चढ़ के और जोर से चिल्लाओ अरविंद केजरीवाल, तो पीछे से जो साउंड आएंगे वो आएंगे धूर्तवाल, नौटंकीबाज, फर्जीवाल। तो भैया आज आप सुंदरकांड करा रहे हो, लेकिन एक वो भी समय था जब आपकी नानी को लगता था कि अयोध्या में श्री राम नहीं है, जिसकी नानी को लगता था, जिसकी जड़ें ही इतनी कमजोर हैं कि उसकी नानी को लगता था कि अयोध्या में श्री राम नहीं है, जो रामलला के दर्शन में नहीं गया, जिसने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाया, जिसने उद्घाटन पर प्रश्न चिन्ह लगाया, वो व्यक्ति आज अगर सुंदरकांड करा रहा है और अपने आप को ये बोल रहा है कि देश की एकमात्र सनातन पार्टी हम हैं, तो वो कहीं ना कहीं जनता को ठगने के लिए कालनेमी आया है। वो स्वर्ण मृग बनकर मारीच आ रहा है, इससे इतर और कुछ भी नहीं है। ये समझने की आवश्यकता है। ये चुनावी लोग हैं, इनका बस चले ना, मैं बता रहा हूँ, ये अपने चुनावी फायदे के लिए अपने घर की बहन बेटियों का सौदा करने वाले लोग हैं, अपने बच्चों की कस्में खाने वाले लोग हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को राजनीति में घसीटने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा कैसे कर लेता है कोई, मुझे समझ में नहीं आता है। आपकी नानी मना कर रही थी उस समय 2024 के चुनाव में कि भैया ऐसा है, नानी जो है हमारी मना करती है कि किसी की जमीन पे मस्जिद तोड़ के अगर राम मंदिर बना है तो राम मंदिर नहीं है। आज आपकी नानी भी तो परे हो गई, साइड हो गई, उनकी आइडियोलॉजी खत्म हो गई। आज आपको राम याद आए। ये भयभीत हुए बंगाल के चुनाव से। इनको बंगाल में ममता दीदी का किला इनको लग रहा था कि नहीं गिरेगा, इनको लगा हिंदू एक हुआ है और हिंदू एक होके वोट दिया है, इसलिए ये सारी पार्टियां भयभीत हुई हैं। इनको सनातन पे लौटना पड़ेगा। भाईजान को अलग मस्जिद में छोड़ दो, अभी भाईजान के पास कोई तो ऑप्शन नहीं है। भाईजान तो जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट दे देंगे, लेकिन सनातनियों को अगर तोड़ के लाएंगे तो थोड़े बहुत लोग करके हम सरकार में आ सकते हैं। वो भ्रमित कर रहा है सनातनियों को और कुछ नहीं कर रहा है। अगर उसको राम से इतना ही प्यार था तो राम मंदिर गया था, वो चोरी के लिए कह रहा बड़ी मछली छोटी मछली कर रहा है ना, तो बड़ी मछली अगर तुम्हारे को पता है तो बड़ी मछली के लिए FIR करा दो। आप कोई जनता तो हो नहीं, आप सरकार में थे, FIR करा के धर के दे दो कि ये बड़ी मछली है, इनको छोड़ रही है सरकार। सरकार अगर काम कर रही तो अपने तरीके से करेगी, तुम्हारे और उसके तरीके से तो करनी नहीं। अखिलेश यादव दिल्ली में जिस तरह से कल सुंदर कांड हुआ, अब कह रहे हैं कि हर महीने दिल्ली में सुंदर कांड होगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्यों सुंदर कांड अभी हो रहा है? अरे भाई, ये चुनाव जब था, अभी हारा है जब ये वाला दिल्ली वाला, तो ये कह रहा था कि मैं तो ऐसा है जी, मौलवी पादरी और पुजारी सबको सैलरी दूंगा। नया स्वरूपा लेके आया था। जनता ने समझ लिया कि ये ठग है। इसने जितना भ्रष्टाचार किया, जितना दिल्ली वालों के साथ लूट मार की है, इसको तो उठा के झाड़ू लगा के फेंक दिया। अब इसे ये समझ आ रहा है कि हिंदू को अगर हिंदू को लाना है अपने पाले में तो हिंदू को भ्रमित करो और भ्रमित धर्म के नाम पे करो। तो इसलिए ये सारे राग अलापे जा रहे हैं। ये सुंदरकांड हो रहा है, ये हनुमान मंदिर जा रहा है, ये सारी चीजें अब दिख रही हैं। ये तो हज हाउस अपने टाइम में जब पावर में था, ताकत में था, तो हज हाउस द्वारिका में इतना भव्य बनाया। इसने अहमदुल्ला खान को, वक्फ बोर्ड को
मजबूत कर रहा था। ये सनातनी सारा जानता है इसके बारे में। ये केजरीवाल नहीं, कालनेमी का वाल है। ये आज कलयुगी है, आदमी है। ये कभी राम का नहीं हो सकता, राम भक्तों का नहीं हो सकता, सनातन का नहीं हो सकता। ये लालची आदमी है और लालच भरा ये जो चल रहा है अभी पाखंड, वो लालच से भरा हुआ है, सिर्फ चुनावी हिंदू बना हुआ है और कुछ जैसे नहीं। कि संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को सुंदरकांड से इतनी समस्या हो रही है, अभी तो लंका कांड बाकी है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुंदरकांड से बीजेपी को समस्या नहीं हो रही है, समझ रहे हो, और लंका कांड से भी समस्या। जब कंस कृष्ण की बात करने लगे, कृष्ण भक्ति करने लगे, रावण राम की भक्ति करने लगे, तब शक होता है। काल ने भी मारीच लोग अगर इस तरह से उतर जाएं जो राम के विरोध में थे, राम मंदिर के विरोध में थे और राम के उद्घाटन के टाइम ये लोग विरोध कर रहे थे, ऐसे लोग अगर मंच सजा के बैठ जाएं और अभिमुक्तानंद स्वामी जो पिटा था अखिलेश यादव को, उसके साथ हाथ से हाथ मिला के और उससे बातें करता दिख जाए, तब शक होता है सनातनियों को कि ये लोग भैया सिर्फ दिखावे के सनातनी है, चुनावी टाइम पे खड़े हुए हैं। इससे पहले राहुल गांधी भी जनेऊ पहन के मंदिर घूमे थे गुजरात के मंदिरों में, उन्होंने ऊपर जनेऊ पहन लिया और कुछ टाइम के लिए चुनाव, उसके बाद भर के सनातनियों को जो उन्होंने गाली दी, उनकी पार्टी ने जो बोला, वो सारे सनातनी जानते हैं। ये पावर में जब आ जाते हैं तो इन्हीं सनातनियों को टिश्यू पेपर की तरह उठा के फेंक देते हैं और सिर्फ एक समुदाय के लिए काम करते हैं, कभी नहीं सनातनी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मनीष सिसोदिया थे वो कहते थे कि राम मंदिर बन जाएगा तो क्या उससे क्या होगा, रोजगार मिलेगा। अरविंद केजरीवाल की नानी मना करती थी। तो ये आम आदमी पार्टी के, आप एक बात बताओ, अगर लालू यादव का बेटा भी इन्हीं को देख के राम मंदिर की तरफ आ जाए, राम मंदिर के दर्शन करने आ जाए, हैं, अखिलेश यादव राम मंदिर चले जाएं, राहुल गांधी कहे मैं क्यों पीछे रहूंगा, मैं भी जाऊंगा, तो ये चुनाव के लिए सिर्फ कर रहे हैं। राम का प्रयोग ये चुनाव के लिए कर रहे हैं। ये भाजपा की पिच पे, सनातन की पिच पे आके बैटिंग करना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है इस पे बैटिंग करेंगे तो शायद मैं सरकार में आ जाऊं कहीं, इसलिए ये सारा नौटंकी ड्रामा सिर्फ चल रहा है कि भैया सनातनियों को भ्रमित करके ले आओ अपने पाले में, और फिर उसके बाद अपने आप भाईजान के लिए जो करना उस समय करेंगे जब पावर में होंगे। आपने सही कहा। आप किस तरह देख रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं? जिस हरियाली सांप ने अपने सत्ता रहते हुए जो वक्फ को कहता था कि आने वाले समय में वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन होगी, और ना जाने कितना दिल्ली में अतिक्रमण करा दिया, जिसकी नानी कहती थी कि मेरा राम किसी की मस्जिद को तोड़कर नहीं बन सकता, और कहते कि वहां पे हॉस्पिटल खुला दो, तो आप अरविंद केजरीवाल से क्या बात करोगे? ये तो हरियाली सांप है जिसने अपने सत्ता में रहते रहते ना जाने कितनी जो विधवाएं औरतें नहीं थी उनको भी जो है, मुसलमान औरतों को जो है पेंशन दी। तो आप इससे बातें मत करिए, काल ने भी सांप है और देखेगा इसको। तो इसकी तो कहते ना कि जिंदगी भर करते रहे अली अली अली, और जब हिंदुओं की एकता देख के फटने लगी तो कह रहे हैं बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। ये बजरंग बली सबको याद आएंगे। ये बजरंग बली से जब हिंदू अब एक होता हुआ देख रहे, पहले टोपी पहनने में विश्वास रखते थे, इफ्तियारी खाने में विश्वास रखते थे, राम मंदिर का न्योता फाड़ते थे, और आज देखिए जब हिंदुओं की एकता हो रही है तो कह रहे नहीं ना बाबा, अब तो भैया हिंदुओं की गोद में जाना पड़ेगा। तो समय रखिए, ये हिंदुओं की एकता में तो धन्यवाद करता हूं कि हिंदू जिस तरह से अपनी एकता का प्रमाण हर जगह चुनाव में दे रहा है, उसको पता चल गया भैया कि अगर हमारे धर्म के साथ कोई खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी है, नहीं तो ये तो हमें 5 किलो राशन में हमारा नरसंहार करवाते थे। पूछिए कश्मीर में क्या करवाया कांग्रेस ने, पूछिए मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, पूछिए बांग्लादेश में क्या हुआ, पूछिए पाकिस्तान में क्या हुआ। आज जहां हिंदू मेजोरिटी में था आज माइनॉरिटी में आ गया। तो वहां दिल्ली में ये सुंदरकांड क्यों हो रहा है? और सुंदरकांड से समस्या नहीं है, लेकिन चुनाव के वक्त ये सुंदरकांड और हिंदुत्व का अब डर लग रहा है ना। वो कहते हैं सत्ता एक ऐसा, ये तो सत्ता भोगी आदमी है जो सत्ता भोगने के लिए पता नहीं जो क्या क्या नहीं करते। ये तो वो नीच पतित आदमी है जो सत्ता के लिए अपने बच्चों की कसमें खा गया। मुझे तो शक है कि ये बच्चे भी उसके हैं ही नहीं है, नहीं तो ये कहता था, ये रामलीला मैदान से कहता था कि भैया मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, ना कांग्रेस से गठबंधन करूंगा, ना भाजपा से करूंगा, ना किसी एरे गहरे से करूंगा, और आज उनके बगैर ये चलता नहीं है। वो कहते तू यहाँ पे बैठ के हक तो तब जाके हकता है ये। तो आप इससे क्या बात करोगे? ये हरियाली सांप है, और ये जो सांप है ना, ये बड़ा डेंजर है पंजाब की जनता के लिए भी है। क्योंकि दिल्ली ने तो देखा कि जिस तरह से दिल्ली को कहा कि हम शिक्षा क्रांति लेके आएंगे, खुद को प्रमाण वो कर देते थे कि भैया ये तो भगत सिंह है, ये पता नहीं कौन सा सिंह है, अपने आप को बना देते थे। जनता कहती थी जिसको समझा झाड़ू वाला, ये तो निकला दारू वाला। ये दारू एक पे एक फ्री थी, इसका मन नहीं भरा, पिंक टेके खोल दिए, बच्चों के लिए टेट्रा पैक लेके आने वाले थे।
जिस समय लोग कोरोना की त्रासदी से मर रहे थे, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, केंद्र में सरकार नहीं होती, तो दिल्ली में लाशें बिछी होती। ये तो उस समय अपना शीश महल बना रहे थे। तो आप केजरीवाल से बात मत करिए, ये केजरी बवाल है और इसका इस बारी खात्मा होना चाहिए। रेखा गुप्ता के कामों से अरविंद केजरीवाल डर गए हैं, इस वजह से ये हिंदुत्व का कार्य। रेखा गुप्ता जी को सादर प्रणाम प्रणाम प्रणाम। इसलिए प्रणाम क्योंकि देखिए, रेखा गुप्ता जी ने जो 18 महीने में जो सरकार में काम किया, अभूतपूर्व कार्य करे, चाहे वो यमुना की सफाई को हो, चाहे रोड को हो, चाहे बसों को हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड को लेके हो, तो तमाम, और 5 रुपए में अटल कैंटीन में गरीबों को खाना हो, तो तमाम ऐसे काम रेखा गुप्ता जी ने किए हैं और हम धन्यवाद करते हैं। पहले की सरकारें, आपने मिंटो ब्रिज देखा था, मिंटो ब्रिज में पानी भर के बसें डूब जाती थी, लोग वहां मर जाते थे, मगर उस मिंटो ब्रिज में आज एक बूंद भी पानी नहीं भरता। जिस जगह से, जिस गरीब की जगहों से नेता, केजरीवाल जैसे नेता आंख बंद करके और नाक बंद करके जाते थे, वहीं रेखा गुप्ता आंख खोल के जाती है और विकास करने का काम करती है। रेखा 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और यूपी में योगी फैक्टर चलेगा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। दिल्ली का बताइए। हाँ। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी का काम काफी अच्छा है, सराहनीय है। कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जी कोई काम नहीं कर पाए, हर महीने वो फेल रहे, इसलिए जनता ने सत्ता परिवर्तन किया और 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और दिल्ली में मोदी फैक्टर चला। बिल्कुल मोदी फैक्टर चला। और रेखा गुप्ता जी दिल्ली की जो इसमें मुख्यमंत्री हैं, बहुत तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं, ग्राउंड लेवल पे वो काम भी कर रही हैं और बराबर वो जनता के बीच में बनी है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो रेखा जी का काम काफी अच्छा है और रेखा जी को मैं 100 में से कम से कम 80 नंबर देता हूँ, 20 नंबर भी नहीं दूंगा। क्योंकि 5 साल अभी आप भूल जाओ, अभी कचड़े को साफ करने में अभी इनको 5 साल लगेगा, अभी 5 साल काम नजर नहीं आएगा। बाकी जब दोबारा जब चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब दिल्ली के अंदर बनेगी, तब वो काम ग्राउंड लेवल पे सबको दिखाई नजर आएगा सबको। क्या धर्म कुछ है नहीं। पहले उसकी नानी बोलती थी कि क्या नाम है, राम वहाँ हुए ही नहीं है। इतने बेहया लोग हैं, इनकी कल्पना नहीं कर सकता आदमी। किसकी? पूरे विपक्ष की। अच्छा। एक की नहीं, पूरे विपक्ष की बात। केजरीवाल के बारे में। केजरीवाल तो पूरा फर्जीवाल है वो।